हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस क्लास में अपन पढ़ते हैं बहु आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछली क्लास में अपन ने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब कोई आवेश है तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आता है तो वो क्या करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है। तो उस क्षेत्र को उसका कहते हैं अपन, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि प्लस क्यू आवेश है और इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है इसमें कोई भी अन्य आवेश आएगा तो वो क्या करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है। तो वह क्षेत्र उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जहाँ तक वो आकर्षित करता है वह क्षेत्र उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर ओनली एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र था, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे किसी निकाय में बहु आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, अपने पास बताया था मैंने कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है कि E बराबर क्या होता है, F अपॉन क्यू नोट होता है। जो क्यू नेट क्या है, यहाँ पर परीक्षण आवेश होता है। क्या होता है, परीक्षण आवेश। और एफ क्या यहाँ होता है, अनुभव किया गया बल होता है। अनुभव किया गया बल, जो परीक्षण आवेश आता है क्यू नोट, वो कितना अनुभव बल का अनुभव करता है, तो अनुभव किया गया बल है ये। तो यहाँ पर देखो बल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर क्या है, दूरी, मतलब उस विद्युत क्षेत्र से, उस आवेश से कितनी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रखेंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी कि इस एफ का मान रखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे में 1 अपॉन क्यू नोट। तो क्यू नोट से क्यू नोट कर जाएगा तो ए बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कि इसका फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का, किसी एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है ये। और अपन पढ़ेंगे यहाँ पर बहु आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना एक निकाय है, यहाँ पर पढ़ते हैं अपन कि माना कोई निकाय है, जैसे ये निकाय है, उसमें एक तो Q1 आवेश है, दूसरा Q2 आवेश है, ये तीसरा Q3 आवेश है, इस चौथा Q4 आवेश है, इस तरह से ये Qn आवेश है। और इससे इस आवेश से R1 दूरी पर P बिंदु है और P1 बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q नोट रखा गया है। तो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल, या इससे देखते हैं अपन कि इस आवेश से इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। और उसी प्रकार इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये R2 दूरी मान लो, और इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या मान लो, R3 मान लो। ये क्या होगी, R4 हो जाएगी। इससे दूरी कितनी हो जाएगी, Rn मान लो। तो इस बिंदु पर P बिंदु पर किस किस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, Q1 के कारण भी होगी, Q2 के कारण भी होगी, Q3 के कारण भी होगी, और Q4 के कारण भी होगी, और Qn के कारण भी होगी। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योग के बराबर होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा, En हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि प्रथम आवेश Q1 है, प्रथम आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 बराबर K, और यहाँ पर कौन सा आवेश है, Q1 है, तो K Q1 अपॉन दूरी कितनी है यहाँ से इस बिंदु की, R1, तो R1 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार क्या हो जाएगी, द्वितीय आवेश Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी यहाँ पर, E2 बराबर क्या हो जाएगी, K आवेश कौन सा है, Q2, और दूरी कितनी है Q2 से, R2, तो R2 स्क्वायर। उसी प्रकार क्या होगी, तृतीय आवेश Q3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, मतलब Q3 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, E3 बराबर K Q3 अपॉन R3 का होल स्क्वायर, क्योंकि Q3 है, Q3 से दूरी कितनी है, R3, तो R3 का होल स्क्वायर। आवेश कौन सा है, Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q3। तो Q3 आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, Q3 अपॉन R3 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर कौन सा आवेश है, Q4, तो Q4 चतुर्थ आवेश के कारण Q4 के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E4 बराबर कितनी हो जाएगी? Q4 अपॉन R4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आवेश कितना है? Q4 है। दूरी कितनी इस बिंदु की? यहाँ पर R4 दूरी है, तो स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा E4, तो मतलब Q4 आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसी प्रकार N आवेश हो तो N आवेश के कारण क्या हो जाएगी? N आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? En। इस तरह से N आवेश हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कप्पा और Qn, कौन सा आवेश है? Qn है ना, यहाँ पर Qn आवेश है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Qn अपॉन दूरी कितनी है? Rn, तो Rn का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? Rn का होल स्क्वायर। इस तरह से आपके पास इस बिंदु पर इन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की, मतलब अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत क्या कहता है कि इस बिंदु पर इन सभी आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? इन सभी आवेशों के विद्युत क्षेत्र के योग के बराबर होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अध्यारोपण के सिद्धांत से टोटल जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किसके बराबर होगा? सभी आवेशों के विद्युत क्षेत्र के योग के बराबर होगा। तो E3 प्लस E4 डॉट डॉट क्या आ जाएगा? En। तो यहाँ पर देखो ये E1 रहा जो पहले आवेश का विद्युत क्षेत्र है, ये E2 रहा जो द्वितीय आवेश का विद्युत क्षेत्र है। इस तरह से सभी आवेशों का विद्युत क्षेत्र आ गया और सबका योग किसके बराबर होगा? इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E, तो यहाँ पर E1 का मान कितना अपने पास? Q1 अपॉन R1 का होल स्क्वायर प्लस उसी प्रकार क्या हो जाएगा? E2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q2 अपॉन R2 का होल स्क्वायर प्लस E3 बराबर क्या हो जाएगा? Q3 अपॉन R3 का होल स्क्वायर प्लस इस प्रकार E4 का मान क्या हो जाएगा? ये रहा चतुर्थ आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा? Q4 अपॉन R4 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर N आवेश हो तो N आवेश के कारण क्या हो जाएगा? कि कप्पा Qn अपॉन Rn का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कप्पा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? Q1 अपॉन R1 का होल स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 का होल स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 का होल स्क्वायर प्लस Q4 अपॉन R4 का होल स्क्वायर डॉट डॉट क्या हो जाएगा? Qn अपॉन Rn का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर कप्पा, तो यहाँ पर समीकरण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट है, 1 2 3, क्योंकि 1 से कहाँ तक जा रहा है? N तक, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? N तक, क्योंकि संख्या कहाँ तक बढ़ रही है? 1 से जा रही है कहाँ तक? N तक, तो लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाएगी? N तक जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? QI अपॉन RI हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपके पास इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ज्ञात हो जाएगा। तो दोबारा बता देता हूँ कि माना किसी निकाय में बहुत सारे आवेश है, उन बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे माना यहाँ पर Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है और Qn आवेश है। और Q1 आवेश से दूरी है R1 इस बिंदु की, और Q2 आवेश के कारण R2 दूरी है, Q3 आवेश से दूरी कितनी है P बिंदु की? R3 दूरी है, और Q4 से इस बिंदु की दूरी कितनी है? R4 दूरी है, और Qn से कितनी दूरी है? Rn दूरी है। तो इन सभी आवेशों से जो दूरी है P बिंदु है, उस P बिंदु पर अपन को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा, तो इन सभी का जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका योग किसके बराबर होगा? इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। तो अपन ने निकाला था Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई थी, Q2 के कारण ये आ गई थी, Q3 के कारण ये आ गई, Q4 के कारण आ गई। इस प्रकार N आवेश हो तो N आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योग के बराबर होगा इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र। तो ये आपको बात सोल्व किया तो आपके पास ये आ गया। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।